गाइस, वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डायनासोर्स के फॉसिल्स के बारे में। गाइस, इंसानों के इस दुनिया में आने से भी बहुत साल पहले, लगभग 6 करोड़ साल पहले हमारे प्लेनेट में ऐसे जीव राज किया करते थे जिनको आज हम डायनासोर्स के नाम से पहचानते हैं। ये डायनासोर्स हमारी दुनिया पर पूरे 18 करोड़ सालों तक राज करते रहे। साइंटिस्ट आज भी डायनासोर्स के बारे में कई तरह के रिसर्च कर रहे हैं। गाइस, साइंटिस्ट को हर रिसर्च में कुछ न कुछ नया और हैरान कर देने वाला रिजल्ट देखने को मिलता है। गाइस, इन डायनासोर्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि अभी तक साइंटिस्ट को 900 से भी ज्यादा ऐसे फॉसिल्स मिल चुके हैं जिनका लगाव अलग अलग डायनासोर्स की किस्मों से जोड़ा जाता है। गाइस, आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्थ पर 400 बिलियन से भी ज्यादा डायनासोर्स हुआ करते थे, यानी 40,000 करोड़ से भी ज्यादा। हम इंसानों से भी पहले पाए जाने वाले एनिमल्स जिनकी किस्में मरकर अब खत्म हो चुकी हैं, उनके ढांचे या कोई भी ऐसी चीज जो इनकी इस दुनिया पर मौजूदगी का सबूत देती हो, उसको फॉसिल कहा जाता है। गाइस, सबसे पहला डायनासोर फॉसिल नॉर्वे के ओशन में ऑयल के लिए की जाने वाली ड्रिलिंग के दौरान खोजी गई थी। ये फॉसिल ओशन के तल से भी 2250 मीटर नीचे दफन हो रखा था। करोड़ों साल तक जमीन के अंदर दफन रह जाने की वजह से फॉसिल्स का अपनी असली हालत में रहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ज्यादातर फॉसिल्स तो गलकर ऑयल बन जाते हैं, जिनको हम प्रोसेस करके फ्यूल यानी कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कई बार उनकी टूटी फूटी हड्डियों के हिस्से मिल पाते हैं, या अगर बहुत हो जाए तो उनका सिर्फ ढांचा ही मिल पाता है। गाइस, ये सब उन डायनासोर्स की किस्में हैं जिनके फॉसिल के हिस्से हमें मिले थे। इन हिस्सों को जोड़कर और भिन्न भिन्न जगह से इनके फुटप्रिंट्स का चेकअप करके एक अंदाजा लगाया जाता था। अभी तक हमें कोई एक भी ऐसा डायनासोर फॉसिल नहीं मिला जो बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद हो। 2011 में शॉन फंक नामी इंसान कनाडा की एक माइनिंग पर खुदाई का काम कर रहे थे। ये खुदाई जमीन में 200 फीट गहराई सैनकोर मिलीनियम माइनिंग के लिए की जा रही थी, जो कनाडा के प्रोविंस एल्बर्टा में है। दोपहर के 1:30 बज रहे थे और खुदाई का काम जोरों शोरों से चल रहा था। वैसे तो यहाँ की मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट थी और इसी वजह से एक्सकेवेटर को ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ रहा था। लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब एक्सकेवेटर को मिट्टी में धंसाने के लिए जोर लगाना पड़ा। पहले तो शॉन फंक, जो कि एक्सकेवेटर को ऑपरेट कर रहे थे, वो समझे कि शायद उनके रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आ गया है। जब उस पत्थरनुमा चीज पर जोर लगाया गया तो शॉन को एक अजीबोगरीब चीज जमीन में धंसी हुई नजर आई। चारों तरफ डार्क ब्राउन मिट्टी और उसके बीच में एक ऐसा पैटर्न जिसके अंदर इस तरह के सर्कल्स बने हुए थे। ये सीन देखकर शॉन की जगह कोई भी होता तो वो उसको देखने के लिए जरूर रुक जाता, और एग्जैक्टली शॉन ने भी ऐसा ही किया। शॉन ने अपने शिफ्ट सुपरवाइजर को बुलाया और फिर अगले कई घंटों के दौरान माइनिंग पर मौजूद सारे लोग इस अजीब चीज को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। लेकिन फिर हकीकत से तब पर्दा उठा जब रॉयल टेरल म्यूजियम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर डोनाल्ड हेंडरसन ने सीन में एंट्री मारी। डॉक्टर डोनाल्ड, जिनको प्री हिस्टोरिक फॉसिल्स का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो देखते ही समझ गए कि ये कुछ और नहीं बल्कि ऐसे एनिमल का फॉसिल है जिसका आज से पहले किसी को भी ज्ञान नहीं था। डॉक्टर डोनाल्ड का मानना था कि एल्बर्टा से पहले भी जो फॉसिल मिल चुके हैं वो ओशन में रहने वाले प्लीजियोसॉर के थे। इसी वजह से उनका ख्याल था कि ये फॉसिल भी किसी प्लीजियोसॉर का ही होगा। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो चीज इनके सामने मिट्टी में धंसी हुई है वो इनकी जिंदगी बदलने जा रही है। 8 करोड़ साल पहले कनाडा का ये हिस्सा जहाँ से फॉसिल मिला था, ये गहरे ओशन के नीचे होता था। जो प्लीजियोसॉर इस ओशन में रहते थे वो मरने के बाद जमीन पर दफन हो गए, और इसी वजह से इस एरिया में ज्यादातर फॉसिल्स प्लीजियोसॉर्स के ही मिलते हैं। लेकिन मिलने वाला ये फॉसिल भी प्लीजियोसॉर्स का ही था या किसी और एनिमल का? और सबसे बढ़कर ये आखिर दिखता कैसा था? ये सब जानने के लिए जरूरी था कि पहले इसको बाहिफाजत जमीन से बाहर निकाला जाए, और ये काम इतना आसान नहीं था। एग्जीबिशन के गुरु बुलवाए गए और बड़ी एहतियात से फॉसिल को जमीन से बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया। फॉसिल की साइड और ऊपर से मिट्टी हटा दी गई और अब बारी थी इसको जमीन से अलग करने की। नॉर्मली ऐसे काम के लिए इलेक्ट्रिक हैमर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे फॉसिल को नुकसान पहुंचने का खतरा था। इसी वजह से एक्सपर्ट ने हाइड्रोवैकिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला किया। गाइस, हाइड्रोवैकिंग ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें पानी की हाई प्रेशर गन से किसी भी चीज को काटा जाता है, और साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रेड वैक्यूम से मिट्टी और पानी को सख्त कर लिया जाता है।
हाइड्रोवैकिंग के जरिए काम बड़ी मेहनत और काफी तेजी से कर लिया गया। अब ये ज्वाइंट पत्थर जिसके अंदर फॉसिल मौजूद था वो जमीन से अलग हो चुका था और अब बारी थी इसको उठाकर ट्रक में लोड करने की। एक्सपर्ट का ख्याल था कि इसको क्रेन की मदद से उठाकर ट्रक में आसानी से लोड कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सबके दिल में ये डर जरूर था कि लिफ्टिंग के दौरान कहीं कुछ एबनॉर्मल ना हो जाए। और बिल्कुल वही हुआ जिसका डर था। जी हाँ, जैसे ही क्रेन ने फॉसिल को ऊपर उठाने के लिए जोर लगाया तो वो एक ही झटके में 2 हिस्सों में बट गया। ये देखते ही साइट पर मौजूद तमाम लोगों को तो जैसे सांप ही सूंघ गया। जहां एक्सपर्ट को अपनी मेहनत जाया होने का दुख था, वहीं रॉयल टेरल म्यूजियम की टीम को फॉसिल के टूट जाने का गम खाया हुआ था। फॉसिल देखने में तो पत्थर जैसा लग रहा था, लेकिन उसका सेंटर काफी ज्यादा नाजुक था जो क्रेन के प्रेशर को सहन न कर सका। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गयी थी। बेशक फॉसिल टूट चुका था, लेकिन ये अभी भी कंप्लीट था। इसके अंदर क्या कुछ छुपा है ये जानना अभी भी बाकी था। फॉसिल के तमाम हिस्सों को अच्छी तरह पैक करके रॉयल टेरल म्यूजियम में पहुंचा दिया गया। इस पॉइंट पर किसी को भी फॉसिल की असल हकीकत मालूम नहीं थी। करोड़ों साल जमीन के अंदर दफन रह जाने की वजह से फॉसिल को इसके गिर्द जमे हुए पत्थरों से अलग करना एक ऐसा काम था जिसमें सालों की मेहनत रिक्वायर्ड थी। लेकिन ये काम हर हाल में करना जरूरी था। पूरे 5 साल और 7000 घंटों की मेहनत करके फॉसिल को जब पत्थरों से आजाद करवा लिया गया तो जो कुछ मिला वो पिछले 8 करोड़ सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। सारे पैलियोंटोलॉजिस्ट ये देखकर हैरान हो गए कि ये फॉसिल किसी प्लेजियोसॉर का नहीं बल्कि ये तो डायनासोर का फॉसिल है। लेकिन सबको एक जोर का झटका तो तब लगा जब ये मालूम पड़ा कि डायनासोर का फॉसिल इतनी अच्छी तरह रिजर्व है कि अभी तक इसकी खाल भी डैमेज नहीं हुई है। गाइस, ये दुनिया का ऐसा डायनासोर था जो हमें बिल्कुल असली हालत में मिला था। माजी में जितने भी डायनासोर फॉसिल हमें मिल चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा उनकी हड्डियां मिलती थी और फिर कई सालों की मेहनत करके उनको वापस जोड़कर म्यूजियम में रख दिया जाता था। रेडिश ब्राउन कलर की स्किन, सेल्फ डिफेंस के लिए पूरी बॉडी पर जैकेट और 3.5 टन वजनी इस डायनासोर के बारे में इससे ज्यादा और कुछ मालूम नहीं था। जब टेक्नीशियन ने इसको पूरी तरह पत्थरों से आजाद कर दिया तो अब बारी थी पैलियोंटोलॉजिस्ट की, जिनको डायनासोर की इस अजीब किस्म पर इन्वेस्टिगेशन करना थी। रिसर्चर्स पहली बार एक ऐसे नमूने पर रिसर्च कर रहे थे जो बिल्कुल ओरिजिनल हालत में मौजूद था। सालों की रिसर्च और कई 100 टेस्ट करने के बाद जो कुछ मालूम पड़ा वो वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इसी डायनासोर की आज से करीब 110 मिलियन साल पहले यानी लगभग 11 करोड़ साल पहले इसकी मौत हुई थी। धीरे धीरे चलने वाला ये डायनासोर प्लांट्स खाता था। ये डायनासोर जोरासिक एज के उस हिस्से में पाया जाता था जब इस दुनिया पर रेप्टाइल का राज हुआ करता था। इनके खत्म होने के बाद जमीन, हवा और पानी को नए जानवरों ने रिप्लेस कर दिया, जिसमें टीरेक्स जैसे खूंखार डायनासोर भी थे। 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड अचानक अर्थ पर आ गिरा। एस्टेरॉइड के धमाके ने हमारी दुनिया को हिलाकर रख दिया। गाइस, साइंटिस्ट का मानना है कि इस तबाही की वजह से ही पूरी दुनिया से डायनासोर्स का खात्मा हुआ था। लेकिन एक्सपर्ट को उम्मीद है कि इस तरह के लाखों फॉसिल जमीन के नीचे अभी तक दफन हैं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।